तरलों में दाब, उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, तरलों में दाब की बात करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि तरल में दाब किस तरीके से लगेगा। हमको पता है कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। अब जो द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं, द्रव्य की तीन अवस्थाओं में जिसमें पहला आपका ठोस आएगा, दूसरा आपका द्रव आएगा और तीसरा आपका गैस आएगा। तरल की बात करते हैं तो तरल का मतलब होता है कि जिसमें बहने का गुण हो। तरल शब्द का मतलब होता है जिसमें बहने का गुण हो, उसे हम लोग बोलेंगे तरल पदार्थ। जैसे हम लोग देखें कि इन दोनों में बहने का गुण है, ये दोनों बहते हैं। तो बात हम करते हैं कि जो द्रव है वो केवल एक दिशा में बहता है, लेकिन जो गैस है वो अनियमित दिशा में रहता है। ये अनियमित द्रव एक ही दिशा में गति करता है, लेकिन जो गैस है अनियमित दिशाओं में गति करता है, यानी चारों तरफ क्या करता है, गति करता है। तो हमने ये चीज देखा कि जो हमारे पास तरलों में दाब था वो दाब कैसा होता है। तो दाब बराबर हमने पढ़ा था कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब को हम लोग प्रलोभ भी बोल सकते हैं। यानी हमने एक चीज देखा था कि जो दाब था वो दाब बराबर हमारा क्या हो रहा था, बल बटा क्षेत्रफल हो रहा था। यानी दाब को हम लोग बोलते हैं प्रेशर P, बल को F बोलते हैं और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, यानी ए कहते हैं। जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे, दाब को, जब हम दाब को बढ़ा रहे थे तो हमारा बल भी बढ़ रहा था। तो इसको बढ़ाने से हमारा जो बल था वो भी बढ़ रहा था। तो उस समय जो एरिया थी वो एरिया हमारी कम हो रही थी। इन दोनों के बढ़ाने से, यदि मैं इन दोनों को बढ़ाता हूं, यदि प्रेशर को बढ़ाता हूं तो आपका बल जो है बढ़ता है, तो एरिया जो वो कम होता है। जब हम प्रेशर को कम करते हैं तो उस समय जो एरिया होती है हमारी वह अधिक होती है। जैसे मैं एक बात करता हूं कि जिस तरीके से हम लोग जो नुकीली आपकी एक कील होती है उसको हथौड़े से हैमरिंग करके हम लोग ठोक देते हैं दीवार में, क्योंकि उसका जो नुकीला भाग होता है वो एरिया कम होती है। तो उस नुकीले भाग, यदि जब एरिया कम है तो उस समय हम लोग दाब को बढ़ा देते हैं, बल बढ़ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब कोई चीज हमारा नुकीला है तो यहाँ पे एरिया कम है। जब एरिया कम है तो प्रेशर और जो फोर्स आपका होगा वो क्या करेगा, अधिक हो जाएगा। तो सिंपल चीज वो है, इसलिए वो दीवार में क्या करता है, धंस जाता है। तो हमारे पास मैंने एक चीज बताया आपको कि जब प्रेशर और जो फोर्स था वो बढ़ाने पर आपका एरिया कम हो रहा था। तो जो चीज ज्यादा चौड़ी होगी वो दीवार में हम लोग उसको ठोकने पर या हैमरिंग करने पर जल्दी अंदर नहीं जा पाएगा। जैसे हमारा ये नुकीला भाग है, इधर से हम ठोकेंगे तो ये आराम से फंस जाएगा क्योंकि एरिया कम है। जब एरिया कम हो रही है तो उस समय प्रेशर और जो फोर्स है उसका मान बढ़ रहा है। जब इस तरीके से हम उसको, मान लीजिए कील को इस तरीके से हम दीवार में चिपकाते हैं या ठोकते हैं तो उस समय देखिए ये जो भाग आपका है वो एरिया क्या हो रही है, बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ रहा है तो उस समय प्रेशर और जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिस तरीके से रेत में या राजस्थान में रहने वाले जो ऊंट होते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं ऊंट, वो जब गर्मी के सीजन में चलते हैं तो उनके शरीर के द्वारा लगाया गया जो भार होता है, बल जो होता है, वो पैरों पे दबाव डालता है। जब पैर पे दबाव डालता है तो पैर होता है कम एरिया का, तो इसलिए उसका पैर धंसने लगता है। यही बात है धंसने का। तो सिंपल चीज यह है कि जब हम द्रव और गैसों को किसी बर्तन में रखते हैं तो ये द्रव और गैस भी एक प्रकार का दाब लगाता है।
अंदर दाब लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तरलों में जो दाब होता है वो तरलों में दाब क्या है कि तरल पदार्थ के द्वारा किसी बर्तन में जब उसको रखा जाता है तो वो बर्तन के आंतरिक भागों में एक धक्का देता है, एक दबाव डालता है, यानी एक प्रकार का फोर्स होता है। तो हम समझ गए, हमने ये चीज देखा कि जो हमारे पास तरल पदार्थ है वो केवल आपका द्रव और क्या है, गैस। तो तरल पदार्थ में कौन दो लोग आते हैं, द्रव और गैस, जबकि ठोस में कोई बहाव का जो है बात ही नहीं है, यानी ठोस में नगण्य बहाव होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है तरल पदार्थ के अंदर नहीं डालते।